नमस्कार, खुशबू दुबे के साथ आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण। हर 5 साल में होने वाले देश के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमिश्नर द्वारा कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में ये इलेक्शन कराए जाएंगे। जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव 7 फेज में कराए गए थे, उसी तरह इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव भी 7 फेज में ही कराए जाएंगे। चुनाव का पहला फेज 19 अप्रैल से शुरू होगा और इसका आखिरी यानी 7th फेज 1 जून को समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 4 जून को इन लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और इसके साथ हमें पता चल जाएगा कि अगली बार हम किसकी सरकार देखेंगे। आपको बता दें कि कुल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इलेक्शन होने वाले हैं, जिनमें से फेज 1 यानी 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी तरह फेज 2 में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। फेज 3 यानी 7 मई को 94 सीटों पर, फेज 4 13 मई को 96 सीटों पर, फेज 5 यानी 20 मई को 49 सीटों पर, फेज 6 में 25 मई को 57 सीटों पर और फेज 7 आखिरी फेज जो कि 1 जून को होगा, उसमें भी 57 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव में टोटल 96.8 करोड़ वोटर्स वोट देने के पात्र हैं। इनमें से लगभग 2 करोड़ पहली बार वोट करेंगे और लगभग 19 करोड़ 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच के मतदाता हैं। 2019 के मुकाबले इस बार 6% वोटर्स की गिनती बढ़ी है। चुनाव आयोग ने 10.5 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिन पर 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी तैनात करेंगे। मतदान प्रक्रिया के लिए कुल 55 लाख ईवीएम तैयार किए गए हैं। अब बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, जो आज से पूरे देश में चुनाव के परिणाम आने तक लागू हो गया है। दरअसल यह कोई कानून नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट या फिर कहें सीरीज ऑफ गाइडलाइंस है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन के दौरान बनाई जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद नेताओं और सरकार में शामिल लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट फंक्शंस में भी कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे कि सरकारी ऐलानों पर बैन, सरकार के द्वारा किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर न कर पाना, वोट हासिल करने के लिए जातीय संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी इत्यादि। तो चुनाव का समय पास आ गया है। आप भी अपने इलाके की चुनावी तारीखों पर ध्यान दें और तैयार हो जाएं 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना मतदान देने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सामाजिक जागरण में।